हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री का एक प्रैक्टिस सेट 1 है और जो कि सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर आगे आने वाली यूजी नेट टीजीटी पीटी पीसीएस सभी एग्जाम के लिए। तो पूरी वीडियो जरूर देखें, अच्छे क्वेश्चन है और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको किसकी तैयारी करनी है, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 70 क्वेश्चन है। तो 70 क्वेश्चन इसमें है, तो मैं 35 क्वेश्चन 2 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो निम्नलिखित स्मारकों को आरंभिक काल में उनके ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखें। चश्मा नूर अजमेर, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, एतमुद्दौला का मकबरा आगरा, बेगम शाही मस्जिद लाहौर। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले बेगम शाही मस्जिद लाहौर, फिर है ये चश्मा नूर अजमेर, फिर है सी एतमदुद्दौला का मकबरा आगरा, और उसके बाद है बी जो है बीबी का मकबरा औरंगाबाद, जो औरंगजेब की जो है पत्नी थी। ठीक है, सन भी लिख देती हूँ। देखिए बेगम शाही मस्जिद लाहौर, ये 1611 से 14। ठीक है, 1611 से 14। उसके बाद है चश्मा नूर अजमेर, 1611 से, ये भी 14 है। ठीक है, 1611 से 14। उसके बाद है आगरा यतमुद्दौला का मकबरा, 1622 से 28 नूरजहां द्वारा बनवाया गया। 1622 से 28 नूरजहां ने बनवाया था, नूरजहां का पिता था ये यतमुद्दौला। ठीक है, और उसके बाद है बीबी का मकबरा जो औरंगजेब की पत्नी थी, और महाराष्ट्र में है ये, औरंगाबाद में, और 1651 से 61 तक। ठीक है, अ, ये यहाँ पे होगा 1651 से 61 तक, और ये यहाँ पे है जो है अहमदुल्ला का मकबरा 1622 से 28। ठीक है, तो राइट ये 1651 से 61, तो राइट ऑप्शन है जैसा कि सी। नेक्स्ट है सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकनुल फिरोज, बलबन नसरुद्दीन महमूद। और सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नसरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत में जैसा कि स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ, और कुतुब मीनार का जो प्रारंभ है, ठीक है, कुतुब मीनार का जो प्रारंभ है वो ऐबक के समय में हुआ था, और इसका पूरा जो है निर्माण इल्तुतमिश के समय में हुआ था। और इल्तुतमिश से कुतुब मीनार से 30 मील दूरी मलकपुर गांव में अपने सबसे बड़े पुत्र, कौन सा गांव था ये? मलकपुर। ठीक है, और इल्तुतमिश का पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो इसने सुल्तानगढ़ी में इसका मकबरा बनवाया था, और इसका निर्माण 1231-32 में कराया गया था। ठीक है, और ये पहला मकबरा था सुल्तानगढ़ी का, और इसका शाब्दिक अर्थ है गुफा का सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट है खिज्र खान और मलका ये जहां दावतें उड़ाने के लिए रंगरलियां बनाने में लगे रहते थे, और सुल्तान के इलाज और तीमारदारी में कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुल्तान को लगा कि उसकी बीमारी की वजह उसके द्वारा की जा रही उपेक्षा ही है, और उसका दिल टूट गया और उसने खुद को उनसे बिल्कुल अलग थलग कर दिया। यह कथन किस सुल्तान के बारे में है और उसका स्रोत क्या है? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, और यह किसके बारे में है तो हम देखते हैं। तारीख फिरोज शाही बलबन, तारीख फरिश्ता अलाउद्दीन खिलजी, तारीख मुबारक शाही मुबारक खिलजी, तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, तारीख फरिश्ता अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। ठीक है, तारीख फरिश्ता अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए खिज्र खां और मलका जहां, ये जो कथन दिया गया है इसमें, और यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है, और इसका स्रोत तारीख फरिश्ता है। ठीक है, क्या है ये? तारीख फरिश्ता, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात की गई है। अलीवल खान निम्नलिखित भवनों में से किसका वास्तुकार था? हसन खान सूर का मकबरा, शेरशाह का मकबरा, आदम खान का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। अलीवल खान निम्नलिखित भवनों में से किसका वास्तुकार था? राइट ऑप्शन है हसन खां सूर का मकबरा और शेर शाह का मकबरा। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन ए हो जाएगा
हसन खां शेरशाह का पिता था। ठीक है, ये हसन खान जो था वो शेर शाह का पिता था। ठीक है, और पिता था। और वास्तुकार सासाराम में शेरशाह का मकबरा है, और अलीवल खान द्वारा बनवाया गया था। और शेरशाह का मकबरा एक तालाब के बीचों बीच बनी एक सुंदर इमारत है। और हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था हुमायूं के मकबरे का, वो था मिर्जा गियास। ठीक है, मिर्जा गियास था, क्योंकि आजकल क्वेश्चन हटके पूछ रहे हैं तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका वास्तुकार अलीवल खान था। ठीक है, रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था शेरशाह के शासनकाल में, फिर तुगलक के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, या बाबर के शासनकाल में। और फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, शेरशाह के शासनकाल में रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। और जैसा कि रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए शेरशाह सूरी ने करवाया था, और इस किले के निर्माण से उत्तर पश्चिमी सीमा पूरी तरीके से सुरक्षित हो गई थी। और शेरशाह सूरी का शासन जो है काल मात्र 5 वर्ष का था, और 1545 में उसकी मृत्यु हो गई थी। और शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। ठीक है, सासाराम बिहार। नेक्स्ट है विजयनगर के खंडहर कहाँ प्राप्त हुए हैं? तुंगभद्रा नदी के पश्चिम पर हम्पी नामक स्थान से विजयनगर के खंडहर प्राप्त हुए हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी के तट, दक्षिणी तट पर। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है निम्नलिखित, ठीक है, सेवंथ है निम्नलिखित जो है स्मारकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अकबर का मकबरा, सिकंदरा, गोल गुंबद, बीजापुर, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, चार मीनार, हैदराबाद। और सेवंथ क्वेश्चन का जब हम मिलान करेंगे, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा जो है इसका सी, सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी। और उसके बाद आ जाएगा डी, ठीक है, चार मीनार हैदराबाद। उसके बाद आएगा अकबर का मकबरा, सिकंदरा जो है, और गोल गुंबद बीजापुर बाद में आएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और एक बार मैं डेट भी लिख देती हूँ। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो फतेहपुर सीकरी में है, 1580 से 81। ठीक है, और 1580-81 है। और उसके बाद चार मीनार 1591। ठीक है, ये चार मीनार 1591। उसके बाद है अकबर का मकबरा 1613। ठीक है, अकबर का मकबरा 1613। फिर गोल गुंबद बीजापुर 1656। ठीक है, ये है राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डैश को बनाने के पीछे प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे। तो किसको बनाने के लिए? राइट ऑप्शन ये हो जाएगा कुतुब मीनार को बनाने के लिए। जैसा कि दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखा गया था, और इसे इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। और ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार, ठीक है, बख्तियार काकी। ठीक है, तो उनके बख्तियार काकी के जो है नाम पर इसकी नींव रखी थी। तो बनाने के लिए प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे थे। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नाइन्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वाधिक जो अलाउद्दीन मंगोल आक्रमण का सामना किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। और पहला मंगोल आक्रमण कदर खां के नेतृत्व में 1296 में हुआ था। पहला हुआ था जो फर्स्ट, कब हुआ था? 1296 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था कादर खां। ठीक है, कादर खां के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, और जिनमें से एक को कथन और कारण कहा गया। तो कथन पढ़ते हैं, सन 1636 के पश्चात शाहजहां की दक्षिण नीति सफल रही। कारण शाहजहां ने काफी समय
दक्षिण में व्यतीत किया था और उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान था। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों बातें सही है और इसकी व्याख्या भी सही, यानी 1636 में शाहजहां ने बीजापुर पर आक्रमण किया, जिस पर आक्रमण होकर सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने मुगलों का अधीनता स्वीकार कर ली थी और 6 मई 1636 को शांति संधि हुई और उसके अनुसार आदिल शाह ने मुगल अधिपति को स्वीकार कर लिया और शाहजहां के नाम पर खुतबा पढ़ा गया और जिसके उसके सिक्के जारी किए गए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। ददराह का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, शेरशाह की मालवा विजय। ठीक है, ददराह का युद्ध कब हुआ था? 1532। ठीक है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। और शेरशाह की मालवा विजय 1542। ठीक है, तो सही कालक्रम जो होगा वो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1 3 2 जो है 4। ठीक है, नेक्स्ट है बल्ख व बदख्शां पर मुगल सैन्य अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर का सही कथन क्या है? मुगल सम्राटों की उद्देशित इच्छा थी कि वे अपनी पैतृक भूमि को प्राप्त करें पुनः। शाहजहां बल्ख व बदख्शां के शासक नजर मोहम्मद को दंड देना चाहता था, जिसकी काबुल पर निगाहें थी। शाहजहां दारा शिकोह को बल्ख के स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी पर बैठाना चाहता था। और नेक्स्ट है फोर्थ, शाहजहां शहजादे औरंगजेब को बदख्शां की जागीर देना चाहता था। और 12 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1 और 2 है, 2 सही है इसमें। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है, ये सही नहीं है। राइट ऑप्शन सी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस नदी के किनारे की गई थी? गंगा, जमुना, घाघरा, झेलम। तो गंगा नदी के किनारे सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई थी और 19 जुलाई 1296 में। ठीक है, 19 जुलाई 1296 में ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी जो उसका भतीजा था अलाउद्दीन है, उससे मिलने गया था वो देवगिरी के विजय के पश्चात और गंगा किनारे स्थित कड़ा मानिकपुर गया था, वहीं वहां पे मिलने अलाउद्दीन खिलजी से। और वहीं पर उसके भतीजा जो था अलाउद्दीन खिलजी, उसने उसका वध करवा दिया था। ये अलाउद्दीन का चाचा था सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजकीय अर्थनीति को सामंतवादी कहा है? एन कारसिमा, बटनस्टाइन, केसी रमेश, एन वेंकट रमैया। और 14 क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा एन कारासीमा, नोबारू कारासीमा। ठीक है, एन कारासीमा मतलब नोबारू, कभी पूरा नाम दे दें तो नोबारू कारासीमा की टूवर्ड्स ए न्यू फॉर्मेशन। ठीक है, क्या पुस्तक का नाम था? टू वर्ड्स। ठीक है, टू वर्ड्स ये न्यू। ठीक है, न्यू फॉर्मेशन। ठीक है, तो टू वर्ड्स ए न्यू फॉर्मेशन साउथ इंडियन हिस्ट्री एंड सोसाइटी, इतना लंबा नाम था। ठीक है, साउथ इंडियन, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री एंड सोसाइटी। ठीक है, इतना आप देख लीजिए। तो इसका पूरा नाम पढ़ देते एक बार, टूवर्ड्स ए न्यू फॉर्मेशन साउथ इंडियन हिस्ट्री एंड सोसाइटी। आप जरूर लिख लें क्योंकि अच्छा नाम है, लंबा है और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टूवर्ड्स ए न्यू फॉर्मेशन साउथ इंडियन हिस्ट्री एंड सोसाइटी में दक्षिण भारत के सामाजिक विकास पर विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है और इसके अनुसार 15वीं सदी में विजयनगर नयकार शासन के तहत एक नया सामाजिक जो गठन हुआ और 16वीं शताब्दी में शासन की राजकीय अर्थनीति सामंतवादी हो गई थी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एन कारासीमा, नोबारू कारासीमा। नेक्स्ट है बर्बक, इसमें मिलान करना है। बर्बक खवा ढोने वाला, वकील दर अंग्रेजों मुखिया, सरे जानदार, शाही महल का प्रमुख प्रभारी और केवानी प्रबंधक। ठीक है, तो सही कूट जो हो जाएगा प्रबंधक कौन होता था? ठीक है, बर्बक, ए का 4 होगा। शाही महल का प्रमुख जो
प्रभारी होता था वकील दर, ठीक है। शाही महल का जो प्रभु ये था वकील दर, यानी बी का थर्ड हो जाएगा। उसके बाद है अंगरक्षकों का मुखिया कौन होता था, सरे जानदार, ठीक है, ये। उसके बाद केवानी, खमा ढोने वाला। और जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, और सी का सेकंड, और ए का डी का फर्स्ट है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गुलामों की देख रेख के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलुल लोदी। और 16 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। गुलामों का इसे बहुत शौक था रखने का, और उसने गुलामों की संख्या करीब 1,80,000, ठीक है, ये भी लिख देती हूँ क्योंकि कई बार ये पूछ लिया है नेट आदि के एग्जाम में, और कि 1,80,000, ठीक है। तो 1,80,000 जो है ये इसके गुलामों की संख्या हो गई थी। और पृथक विभाग दीवान ए बंदगान, ठीक है, दीवान ए बंदगान, ठीक है। तो दीवाने बंदगान का गठन किया था, और उन गुलामों की शिक्षा का पूरा ध्यान भी रखा था, और प्रत्येक गुलाम को 10 से 100% के बीच वेतन मिलता था, और कभी कभी जागीरें भी देती थी। लेकिन बाद में फिरोज शाह का ये शौक जो था वो काफी इसके लिए मुसीबत पैदा हुई, और राज्य का हानि हुई आर्थिक रूप से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा सिंह अस्पा को लागू किया? 17 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर ने लागू किया था। 2 अस्पा सिंह अस्पा की व्यवस्था थी, और 2 अस्पा में मनसबदारों को जो निर्धारित संख्या होती थी, घुड़सवारों के साथ उतने ही अतिरिक्त घोड़े रखने थे, और जो कि सिंह अस्पा था उसमें मनसबदारों को 2 गुने अतिरिक्त घोड़े रखने पड़ते थे। और शाहजहां ने अपने शासनकाल में जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन मनसबदारों को नियम बनाया था, और अपने पद की तुलना में घुड़सवारों की संख्या जो है कम रखते थे, ठीक है। तो जहांगीर। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूटों से प्राप्त करें। प्रांतों का गठन, घोड़ों का दागना, मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन, जजिया की समाप्ति। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 2 1 2, ठीक है। और जो है अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था, ठीक है, 1564 में जजिया कर को इसने समाप्त कर दिया था, ठीक है। और घोड़ों को दागने की प्रथा थी वो 1573 में आरंभ हुई, ठीक है। और 1580 में प्रांतों का गठन किया गया, ठीक है, 1580 में प्रांतों का गठन किया गया, और मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था। कितने सूबों में? 12 सूबों में बांटा था, ठीक है। और अकबर के शासनकाल में 1596 में पहली बार मनसब दिए जाने का भी जो है, कब? 1596 में पहली बार मनसब देने की जो है उसका हुआ, और संदर्भ प्राप्त होता है। और मनसब का अर्थ पद या श्रेणी होता था। मनसब, ठीक है, क्या था? पद या श्रेणी, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, मुगल शासन के पतन के पश्चात सफदरजंग किस प्रांत का शासक बना? पंजाब, बंगाल, अवध, हैदराबाद। और 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अवध। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, और इसी के पश्चात स्वतंत्र क्षेत्रीय जो सत्ताएं थी उनका उद्भव हुआ, और जिनमें से एक प्रमुख क्षेत्र अवध का था, और जहां पर सर्वप्रथम सादत खान ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। और अवध के शासक को नवाब वजीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नवाब वजीर कहा जाता था, ठीक है। और इसके पश्चात 1739 में सफदरजंग अवध प्रांत का शासक बना था। कब बना था? 1739 में। और सफदरजंग अवध का प्रांत का, और 1748 में बादशाह अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया था, ठीक है। शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? पेशवा, पंडित राव, मंत्री, अमात्य। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, अमात्य, ठीक है। शिवाजी के शासनकाल में राजा या जो छत्रपति होते थे, कानून और न्यायाधीश व सेनापति, और परामर्श हेतु अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री थे, और जिसमें से पेशवा या मुख्य प्रधान होता था वो प्रधानमंत्री होता था। अमात्य या मजूमदार जो होता था वो वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री होता था। और वाकया नवीस जो होता था दरबारी कार्यवाही का वितरण करता था। जो है सचिव जो होता था राजकीय पत्र व्यवहार और परगनों के हिसाब किताब की जांच करता था। सुमंत या दबीर जो होते थे वो विदेश मंत्री होते थे।
सेनापति सरे नौबत सेना की भर्ती संगठन जो रसद आदि इनकी व्यवस्था करते थे। पंडित राव जो होते थे विद्वानों और धार्मिक कार्यों हेतु अनुदानों का दायित्व, ये जो धार्मिक कार्य जो होता था और विद्वान उन अनुदान आदि के लिए दायित्व उनको पास था। और जो न्यायाधीश होते थे राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होते थे, और पंडित राव व न्यायाधीश के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य नहीं थी। इनमें से 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। ठीक है, इतनी बात है। 21 है, शाहजहां ने पश्चिमी जमुना नहर खुदवाई और इसका नाम नहर बहिस्त रखा। शाहजहां ने भूराजस्व से शाहजहां ने भूराज से घटाकर किया, और शाहजहां ने पश्चिमी जमुना नहर का जीर्णोद्धार कर इसका नया नाम नहर बहिस्त रखा। शाहजहां के शासनकाल में कृषकों की दशा में सुधार हुआ था। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 21 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। शाहजहां ने पश्चिमी जमुना नहर का जीर्णोद्धार कर इसका नया नाम क्या रखा था, नहर बहिस्त रखा था। और मध्यकाल में यमुना नदी से निकलने वाली नहरों में शहर में पानी आता था, और 13वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने इस नहर को बनवाया था। किसने बनवाया था इस नहर को, ये भी ध्यान रखना आपको, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और जिसे अकबर व जहांगीर के समय में बाद में सुधारा गया था। और वर्ष 1643 में बादशाह शाहजहां ने फौजी सिपह सलार अली मर्दन ने एक पुरानी नहर से दिल्ली के लिए पानी की व्यवस्था की थी, और पश्चिमी यमुना नहर का जीर्णोद्धार करके इसे नहर बहिस्त कहा गया फिर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की। राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और इसके बारे में तो कई बार हम पढ़ चुके हैं। और निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था, खुम्स, खराज, जकात, उपयुक्त सभी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कर लगाए गए थे। खुम्स जो होता था, लूटे गए जो धन होते थे या गड़े खजाने मिलते थे उनको कहा जाता था, जो लूटा हुआ धन था और गड़े खजाने आदि। ठीक है, और जो खराज होता था, ये खराज होता था वो गैर मुसलमानों से। ठीक है, ये आपको ध्यान, क्योंकि यही पूछता है, गैर मुसलमान जो होते थे उनसे लिया जाता था। और 1/3 से 1/2 तक भूमि कर था ये। और जकात जो होता था, ठीक है, और जकात जो हो जाता था वो मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। ये किस पे लगाया जाता था, ये मुसलमानों पे लगाया जाता था, जो कि धार्मिक कर होता था। और जजिया जो होता था, जजिया वो गैर मुस्लिम से लिया जाता था। ठीक है, और उस्र भी था। और एक 5 प्रकार के कर थे सल्तनत काल में, उस्र, खराज, खम्स, और जजिया और जकात। और जो उस्र था वो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर 5 से 10% था। महिलाओं को दिए गए अनुदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं। अबुल फजल ईरानी और तुरानी महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों की बात करता है। जहांगीर ने अपने पिता की धाय बहन को महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों का विशेष प्रभारी नियुक्त किया था। मजहर शाहजहानी में इमचकों की 2 श्रेणियों चक हो, ये मुसलमती महिलाओं द्वारा धारित भूमि, मुख्य कार्यजाति पुरुषों द्वारा धारित भूमि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ठीक है, और उसके बाद मदद मास के बारे में 1690 के फरमान द्वारा औरंगजेब ने पुत्री को यदि वह विवाहित हो या उसके पास अन्य प्रावधान हो तो उसे उसके हिस्से में से वंचित किया, और यह निर्धारित किया कि एक विधवा अपने जीवन काल में अपने पति को प्राप्त अनुदान जो है वो रख सकती है। और जो है राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, सभी बातें इसमें सही हैं, 1, 2, 3 और 4। जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा, मरणोपरांत आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख सियर, औरंगजेब। और 25 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम। देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत है और ये भूमि उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग 11 है। और विजयनगर राज्य से संबंधित उपयुक्त कथन किसका है, नूनीज, अब्दुल रजा, निकोलो कोंटी, डी बारबोसा। और 26 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ईरान का राजदूत था। कहाँ का था, ईरान का। कब आया था ये, 1442 में। ठीक है, किसके शासनकाल में आया था, देव राय के द्वितीय। ठीक है, देव राय सेकंड के शासनकाल में। तो इतनी चीजें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सरखेज व बयाना मुगल राज्य में किस फसल के बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध है। कपास, पान के पत्ते, पोस्त, नील
27 राइट ऑप्शन हो जाएगा नील। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल भारत में एक टकसाली शहर नहीं था? आगरा, बांसवाड़ा, अहमदाबाद, अजमेर। 28 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट है दिल्ली में महरौली के पास स्थित कुतुब मीनार निर्माण का कार्य पूरा किया गया था इल्तुतमिश द्वारा, रजिया, बलबन, ऐबक। 29 राइट ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। और निम्न में से किसने तूतीय हिंद की उपाधि प्राप्त की थी? और राइट ऑप्शन 30 का सी हो जाएगा, अमीर खुसरो ने प्राप्त की थी, तूतीय हिंद कहा जाता था इसे। और शेख सूची फर्स्ट मिलान करना है। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती दिल्ली, शेख बहाउद्दीन जकारिया अजूदन, और शेख फरीदुद्दीन मसूद गजेशंकर मुल्तान, और शेख निजामुद्दीन औलिया अजमेर। ठीक है, देखिए शेख मुहिउद्दीन चिश्ती ने अजमेर को केंद्र बनाया था, ये मुहिउद्दीन चिश्ती जो थे। और सुहरावर्दी सिलसिले के बहाउद्दीन जकारिया का जो है इनका वहां पे था, मुल्तान में है। और शेख फजीउद्दीन गजे जो शकर थे, ठीक है, इनका है अजोझन। ठीक है, ये भी पाकिस्तान में है, अजोझन अजोझन। और शेख निजामुद्दौलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में है। ठीक है, तो जो मिलान करेंगे हम, तो ये 31 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है संगीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं? बर्नी लिखता है कि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिल्ली सरकार दरबार के लिए युवतियों को भारतीय नर्तकियों द्वारा फारसी और हिंदुस्तानी संगीत में प्रशिक्षित किया गया। और अमीर खुसरो ने 1318 में दावा किया कि भारतीय संगीत को दूसरे देशों के संगीत का श्रेष्ठता हासिल है। और आईने अकबरी में अबुल फजल ने संगीतकारों के नाम शामिल नहीं किए हैं। और फोर्थ है नायक बख्शू ख्याल गायकी के जाने माने उस्ताद थे। अब 32 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है? फैजुल फुआद, खैर उल मजालिस, मतला उल अनवर, सुरूर उस सुदूर। और 33 राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मतला उस अनवर। सूफीवाद है तो इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है। और इसके पंथियों में इसे पंथियों को सूफी कहते हैं। और सूफी जो राजाओं में दान उपहार स्वीकार नहीं करते थे और सादा जीवन बिताना वो पसंद करते थे। और माना जाता है कि सूफीवाद इराक से बसरा नगर में करीब 1000 साल पहले जन्मा था। नेक्स्ट है निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना और भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह जो है ये करा था। और धनी संपत्तियों की जो संपत्ति छीनना, गुप्तचर विभाग का गठन किया था। और मेल मिलाप, वैवाहिक संबंधों आदि पर इसने प्रतिबंध था, मद्य निषेध लागू किया था। और जिसके अंतर्गत शराब और भांग जैसे द्रव्यों का प्रयोग, जुआ खेलना इसने बंद करा दिया था। यह करने वाला दिल्ली का प्रथम ये सुल्तान था, ये आपको ध्यान रखना, ये पहला सुल्तान था जो इसने ये सब चीजें की थी। और इल्तुतमिश में 40 गुलामों सरदारों के गुट और खातून का जहालिगानी का इसने गठन किया था। ठीक है, और 35 क्वेश्चन, किस एक्ट द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई थी? सन 1935 मार्लियामेंटी सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन। और 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1935 का अधिनियम। तो 1935 द्वारा द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध जो है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया 1935 के एक्ट द्वारा। और जो है केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था तथा प्रांतों में उत्तरदायी स्वायत्त शासन लागू किया गया था। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया प्रांतों में, और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था, और प्रांतों में उत्तरदायी स्वायत्त शासन को लागू किया गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और 35 क्वेश्चन पूरे हो गए और आधे घंटे हो चुके हैं। और अब नेक्स्ट जो दूसरी वीडियो होगी उसमें 36 से 70 क्वेश्चन हैं इसमें, तो उसमें कराऊंगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।